ऐसा कोई घर शायद ही मुश्किल ही बचा होगा जिसमें लड्डू गोपाल ना हो। अपने आपको हटा दो ना और ऊपर से देखो कैसे कैसे क्या क्या गेम चल रहा है। आप देखोगे कि ये एक शक्ति है भगवान की, वो ही सब कुछ कर रही है। आप उसमें कहीं नहीं इन्वॉल्व करते, आप कुछ नहीं हो, आप करता हो ही नहीं। गीता यही तो सिखाती कि ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पर ठाकुर जी आ गए लेकिन सेवा नहीं आई। ये बीच में आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ जाता है। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया विषय लेकर, जो कि किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उसी के बारे में आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। और उसमें उन्होंने पूछा था कि जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं, हमसे कई लोग प्रेरित होते हैं, हमसे कई लोग प्रेरणा लेते हैं, कई लोग हमसे लोग सीखते हैं हमको देख करके। उनके अंदर भी भाव आने लगता है कि भाई जैसे कितने अच्छे से करते हैं, कितने अच्छे से भगवान से प्रेम करते हैं, कितने अच्छे से सेवा करते हैं, तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। तो उनके अंदर भी ख्याल आता है, तो वो भी शुरू कर देते हैं। तो हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा कि अगर कोई हमारी तरह करने लगे, हमारी कोई नकल कर रहा है, कि आपको देख कर लगे कि हमारी कोई नकल कर रहा है, उनको लगता है कि मुझे देख कर कोई नकल कर रहा है, या कोई हमारे द्वारा देखा देखी वो भक्ति शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। या एक स्वाभाविक सा एक मानव का, इस जीव का जो पड़े एक स्वाभाविक सा है कि हम ऐसा अंदर हमारे विचार आता है ऑब्वियसली कि हमें देख कर कि क्यों कर रहा है, हमको कॉपी क्यों कर रहा है। कि भक्ति की शुरुआत में ये चीज़ होती है ना। और इसमें देखकर ये तो हाँ आप सोच सकते हैं कि भाई हमें देखकर करा है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको गुस्सा आना, उससे नाराज़गी होना, या उससे उस चीज़ पर गुस्सा आना, कि उस पर क्रोध आना, क्या ये कहाँ तक सही है, इस बारे में आज बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि मैं ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति से, लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल पर देती रहती हूँ। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे ठाकुर जी से प्रेमा भक्ति से संबंधित, जहाँ फंस जाते हैं कि ये क्या करें क्या नहीं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको इस चैनल पर आसानी से मिल जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, है ना। अब बात चल रही थी कि भाई अगर हम भक्ति करते हैं तो जैसा संग होता है उसके असर हम डालते हैं, हम पर भी पड़ता है। जैसे संग में हम रहेंगे और जैसे हम हैं उसका असर हम भी डालेंगे लोगों पर, जो आसपास हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं। तो जो लोग जब हमको देखते हैं, जब आपको काफ़ी समय होता चला जाता है, आप उनके सामने सेवा करते हो, वही सुबह जिनके साथ रह रहे हो आप, या ये जब भक्ति करते हो कि हाँ, जब वो आपको भोग लगाते देखते हैं, रुको रुको नहीं पहले भोग लगाया हूँ, केक कटा नहीं पहले भोग लगाया हूँ, आप ठाकुर जी के साथ आपको वो देखते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं, आप जहाँ जाते हैं उनको ठाकुर जी को साथ लेके जाते हैं, वो सब देखते हैं, तो वो इस चीज़ से प्रभावित होते हैं, है ना। और वो उनके मन में विचार आता है कि हम भी करें। अधिकतर मैं तो ये कहती हूँ कि लड्डू गोपाल आजकल सबके घर में कैसे आ गए इतनी जल्दी, कि मतलब आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन अभी कुछ सालों से, 6-7 सालों से लड्डू गोपाल, ऐसा कोई घर शायद ही मुश्किल ही बचा होगा जिसमें लड्डू गोपाल ना हो। आप खुद ही देख सकते हैं अपने आसपास पड़ोस में। ये इन कुछ बीते हुए सालों में इतनी तेज़ी से बढ़ा लड्डू गोपाल की सेवा का कि हर चाहे उस घर में सेवा हो ना हो लेकिन लड्डू गोपाल ज़रूर मिलेंगे, ये बात सत्य है ना। तो बहुत तेज़ी से प्रचलन हुआ। इसके पीछे एक कारण ये भी रहा, कुछ भक्ति भाव तो है ही, कारण ये भी रहा कि देखा देखी, है ना। इस बात को हम नकार नहीं सकते, देखा देखी। भले उस घर में कहने कहा जैसा कि सेवा हो ना हो भले हर घर में, लेकिन हर घर में लड्डू गोपाल ज़रूर मिलेंगे, ये भी सच्चाई है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। आप भी देख सकते हैं अपने आसपास पड़ोस में, मेरे भी कहीं मैंने अपने आंखों देखा है कि ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पर ठाकुर जी आ गए लेकिन सेवा नहीं आई, है ना। लेकिन वो आने का रीज़न यही था कि किसी को देखा, वो हर जगह ले जाते हैं तो हम भी ले जाएंगे, वो करती है तो अच्छा लगता है हम भी ले आए, है ना। तो ये कारण रहते हैं लाने के। अब सवाल उठता है कि भाई हमें देखकर कोई लाया है और हमें देख करके उसने पूजा शुरू कर दी है, भक्ति शुरू कर दी है, तो उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहली बात जो आपको पॉइंट करनी है, जो आपको जो करना है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये श्रेय नहीं लेना है कि वो आपकी वजह से, आपको देख करके ये सब कर रहा है। हो सकता है वो किसी और को देख लेता है ना, या किसी और को देख करके करता तो वो अगर उसके जीवन में ठाकुर जी आने थे, कैसे भी आने थे,
प्रेम आना था, उनकी सेवा आनी थी, या सिर्फ ठाकुर जी आने थे, तो वो कहीं से भी आ जाते। वो आपको निमित्त बनाया, वो एक चांस हो गया कि आप निमित्त बन गए, भगवान किसी और को निमित्त बनाते, उसके ज़रिए बन वो उसके जीवन में आ जाते। लेकिन आ जाते, अगर उनको आना था वो आते। तो इसमें आप अपने आप को श्रेय मत लीजिएगा कि हाँ मेरी वजह से मुझको देख करके इतनी भक्ति करी। अब जैसे मैं मानने लगूँ कि जैसे मेरी वीडियोस देखकर, मेरी बातें सुनकर कई जो सखी भाव में है, प्रीतम भाव में है, जो सखी भाव में है, प्रीतम भाव में, काफ़ी प्रेरणा लेकर के, मतलब इतने लोग कमेंट्स करते हैं कि आपको देख करके हमने बहुत कुछ सीखा है, आपको देख करके ही हमने सेवा करनी शुरू करी है। तो इसका मतलब नहीं कि मैं प्रफुल्लित हो जाऊँ, हाँ मेरी वजह से, मैं नहीं होती तो किसी और को देख करके वे लेकिन उनके जीवन में आते। वो मेरा सौभाग्य, ये मान लो कि भगवान ने मुझे चुन लिया एक निमित्त बनाने का। जैसे टैंक में पानी है और नीचे टोटी में आ रहा है, तो बीच में जो पाइप है वो एक निमित्त बना दिया, है ना, वो निमित्त है हम, है ना, कोई और पाइप चुन लेते। तो यही है। तो इसमें आपने आपको श्रेय ना लें, ये इसमें आप ये सोच सकते हो करता तो वो तब भी जब आप ना होते, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर वो करता है तो आपको इस बात को प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि जो वो कर रहा है आपको देखकर उसका कुछ फल उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा। परसेंट क्या, फल आपको भी मिलेगा, उसको उतना ही मिलेगा जितना मिलना है, आपको भी मिलेगा कि आपके ज़रिए वो देख करके प्रेरित हो रहा है। कि जैसे हमारे पर माहौल का फ़र्क पड़ता है। जैसे एक शराबी को शराब खाने में ले जाओ मदिरा पान कराने के लिए, तो एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, नहीं पिएगा, तीसरे दिन चौथे दिन एक दिन वहाँ देख करके उसका मन करने लगेगा कि पी के देखते हैं ऐसा है क्या भाई, देख कर इसको पीने के बाद लोग ऐसे हो जाते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, मैं भी देखता हूँ। तो संग का असर पड़ता है। तो ऐसे ही आप अपने घर में भक्ति फैलाएंगे। मैं कहती हूँ जो लोग कहते हैं कि मेरा विरोध करते हैं, मेरे घर में कोई कर नहीं देता, आप करिए, थोड़ा थोड़ा आपको देख करके लोग बदलेंगे। मैंने खुद देखा है अपने एग्जाम्पल। मेरे घर जो ससुराल थी, यहाँ पर ठाकुर जी का इतना कोई दीवानगीपन नहीं था, बस वही सुबह शाम वाली पूजा और कुछ नहीं था इतना। मैं कहती हूँ श्री ठाकुर जी का विग्रह तक नहीं था यहाँ मेरे ससुराल में जहाँ मैं आई हूँ। मेरे ही वासुदेव आए थे। वो तब से मतलब आप जानेंगे पूरी जॉइंट फैमिली है यहाँ, कोई वृंदावन का नाम तक नहीं जानता था। अब सब लोग वृंदावन भी गए हैं। मेरी शादी के 6 साल हो जाएंगे। इतना बदलाव आया है लोगों में, ये पूरी जॉइंट फैमिली में, कि सब लोग वृंदावन भी गए हैं। उनको वृंदावन नहीं पता था कहाँ है, कुछ बार बार जाने को कहते हैं। और ठाकुर जी भी हैं सबके पास, और कई त्यौहार जो पहले नहीं करते थे अब करने लगे हैं। तो सब आपका जो संग का असर आप अपना डालिए, प्रभाव डालिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। और आपको खुश होना चाहिए कि भगवान आपने मुझे निमित्त बनाया, कि इस बात में खुश होना चाहिए कि एक मेरी वजह से कहीं लोग मेरे प्रियतम से, मेरे ठाकुर जी से, जो मेरे प्रभु से जुड़ रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कोई गैर नहीं है। सब में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। मतलब भगवान हर जगह सर्वत्र व्याप्त है, हर जीव में है, उसमें वो कोई अलग जीव नहीं आया है, वो भी भगवान का अंश है। उसको आप भगवान के पास ले जाने में अगर निमित्त बन रहे हैं तो आपका सौभाग्य है कि आप भगवान के एक जीव को उसको भी उनके पास ले जा रहे हैं। तो उसमें भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए। जेलसी अगर कहीं हो रही है अभी, तो कुछ थोड़ा बचकाना भी, छोटा थोड़ा नई भक्ति है, मैं कहूँगी बचकानापन थोड़ा नया अभी नए हैं भक्ति में, एक ये नहीं होना चाहिए। इसमें आप गलत हैं। आपको गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं आना चाहिए कि मेरी नकल करा। अगर हाँ कोई इंसान भाई तब भी नहीं आपको उस पर क्रोध आना चाहिए अगर वो सिर्फ दिखावे के लिए ही कर रहा है, वो प्रेम नहीं है उसको सच्चा प्रेम, कोई बात नहीं। आपको तब भी क्रोध करते हैं आप, तब भी गलत है, मैं कहती हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान खुद कहते हैं अगर झूठा खेल कोई रचता है, भगवान के स्वांग रचता है, दिखावा ही करता है कि चलो मैं प्रेम करता हूँ, तो भगवान उसको सांझा कर देते हैं। वो झूठा खेल खेले कोई तो उसको सांझा कर देते हैं। तो एक न एक दिन कभी वो जब दिखावा करेगा, एक न एक दिन ऐसा आएगा वो उनसे प्रेम करेगा, उनसे सच्चा प्रेम भी करने लगेगा, है ना। तो कुछ झूठे उसमें तो पकड़े कोई, तो इसमें भी क्रोध नहीं करना। अगर वो दिखावा ही कर रहा है तो इसमें आपको कोई इंटरफेयर नहीं करना है ना। और ये गलत है। वैसे हम जो नए जो भक्ति में आते हैं उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मुझे, क्योंकि मैं भी स्टेज पे ऐसे लगता था कि अच्छा मुझे देखिए ऐसे कर रही है, क्यों? वो भाई तब भी कर लेती अगर तुम ना होते। ये थोड़ा सा आएगा आपके अंदर, थोड़ी धीरे धीरे ये चीज़ आती जाएगी। जैसे जैसे हम अपना अस्तित्व जानते हैं कि भाई हम कौन है,
तो आपका ये चीज़ अपना मिटती चली जाएगी। क्या कौन है भाई? अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से अनंत कोटि पृथ्वियाँ हैं, अनंत कोटि पृथ्वी पे अनंत कोटि भारत है, अनंत कोटि भारत में अनंत युग कहीं कहीं चल रहे हैं। हम कलयुग में छोटे से जीव या इतने में वही कहती हूँ, हाँ एक जरा सा अस्तित्व है हमारा, है ना। और हम करें जो मेरी वजह से, अरे तुम्हारी वजह से क्या भाई? अगर अपने आप को हटा दो ना और ऊपर से देखो कैसे कैसे क्या क्या गेम चल रहा है, आप देखोगे कि ये एक शक्ति है भगवान की, वो ही सब कुछ कर रही है। आप उसमें कहीं नहीं इन्वॉल्व करते, आप कुछ नहीं हो, आप करता हो ही नहीं। गीता यही तो सिखाती कि हम अपने आप को करता माने बैठे हैं। गीता में ही तो कहा है भगवान ने इसलिए कहा है कि कर्म कर फल की इच्छा, कोई ना हार और जीत देखते हुए कि मैं जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। सिर्फ कर्म कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि जो सारा खेल चल रहा है वो आप चला ही नहीं रहे हो। यही भगवान समझाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता जब तक खुद हम इसलिए भक्ति और ये सब नाम करने के लिए कहते हैं, जिससे आपको खुद ज्ञान अंदर से प्रकाशित होता चला जाता है। जब आप ये देख सकोगे, डिफरेंशिएट कर सकोगे कि क्या खुद, ये तो सब कुछ खुद हो रहा है। अगर मैं बैठ जाऊं, मैं ना सोचूं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो होगा तब भी जब आप चाहे ना चाहो। और आप सिर्फ हाथ छोड़ के हथियार डाल के देखो पिक्चर की तरह देखो कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, तो वो अपने तब भी वही होगा। मतलब एक चीज़ आपको अंदर से कुछ समझ में आएगी कि हम किसी चीज़ के कर्ता यहाँ पर है ही नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, सब कुछ, हर एक अरेंजमेंट चीज़ फिक्स है, हम कहीं है ही नहीं, सच बताएं। ठीक है, तो सिर्फ हम कर्म कर सकते हैं और सब चीज़ अपने आप हो रही है। हम कुछ करता नहीं है, हम करता है ही नहीं, करता वो है। हम खुद दिख जाएगा आपको कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है कि ये तो हमारे बस की है ही नहीं। जब भगवान दिखा देते हैं कि ये कार्य तो भाई हमारे बस की नहीं था, ये कैसे हो गया, तो कैसे जो होता है वो वैसे वो करते हैं जो समझ में नहीं आता कि कैसे हो गया, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ करने लायक है कि नहीं। हम भगवान सर्व समर्थशाली हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो हम कहीं है ही नहीं। हम कुछ, जब कुछ है ही नहीं तो हम किस बात का गुस्सा करें, नाराज़गी करें और किस बात का अहम करें कि मेरी वजह से कोई सीख गया, है ना। मामा। हाँ बेटा, राधे राधे बोलो बेटा। राधे राधे। ये बीच में आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ कहीं से पता चल जाता है, तो एंड करते करते ये आ ही जाता है हर बार। आजकल वो शैतान हो रहा है, वो शैतान कर रहा है आजकल। पता है मुझे टाइम ही इसलिए नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता। मम्मा मम्मा तो क्या, तो चलिए वीडियो हमारी खत्म, ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो ही गया था। ऐसे खींचने को मैं कितना ही खींच जाता है ना। तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, अपने आप को कुछ मत मानिए। मतलब जितना पेड़ कहते हैं ना फल वाला होता है, उतना वो झुकता चला जाता है बेटा। जितना फल वाला होता जाता है उतना ही झुकता जाता है कोई भी वृक्ष। आध्यात्म का मतलब ये सरलता है ना, तो सरल होते जाइए। और तो चलिए तो सरल होते जाइए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसे संभालती हूँ। मैं फिर आऊंगी एक और विषय के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे। मम्मा।